बैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स में रहते हैं, राइट, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं जब तक कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जब हम क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल, जैसे कि एक एग्जांपल लिया है क्रिस्टल लैटिस का, तो उसमें एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली आपस में पैक्ड हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एटम्स के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, राइट, अपनी जगह से खिसक जाते हैं, राइट, और वो एक कंटिन्यूस एनर्जी रेंज बना लेते हैं। ये जो रेंज ऑफ बन गई है, द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स, या ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल कह सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड। अब बाय स्टेप समझते हैं कि एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन एग्जैक्टली होता कैसे है। इसके लिए हम मान लेते हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल का एग्जांपल ले लें, जो कि n एटम से मिलकर बना हुआ है। हर एटम अपने लैटिस साइट में एक स्पेसिफिक पोजीशन पर स्थित होता है। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 1s2 2s2 2p6 ये इनर लेवल्स हो गए, और ये 3s2 3p2 आउटर एनर्जी लेवल्स हो गए। स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम ये लेके चले कि सॉलिड के फॉर्मेशन से पहले एटम जब आइसोलेटेड स्टेट में है, दूर दूर है, सेपरेटेड ईच लार्ज डिस्टेंस, यानी इनके एनर्जी लेवल एक एटम के दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे, पहले वो पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, राइट। ये पोजीशन कुछ ऐसा डायग्राम में दिखाया हमने, दूर दूर है। तो इसमें होगा क्या, इसके एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होंगे, सेपरेट होंगे, सबके अपने अपने, क्लियरली एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसा कि इन जनरल हम बनाते हैं, राइट। ओके, अब n एटम्स हम मान के चल रहे हैं, उनके अपने एनर्जी लेवल से, हर एनर्जी लेवल आइडेंटिकल है, शार्प है, डिस्क्रीट एंड डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। आउटर टू सबसेल्स 3s and 3p ऑफ सिलिकॉन कंटेन 2s इलेक्ट्रॉन और 2p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि अपन जानते हैं। तो टोटल 2n इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल करते हैं 2n पॉसिबल s लेवल्स को, ऑल ऑफ विच आर एट द सेम एनर्जी लेवल्स, राइट। लेकिन अगर हम p की बात करें तो ऑफ द 6n पॉसिबल p लेवल्स, उसमें कितने हो जाएंगे, 6n कैसे कह रहे हैं भाई, p में कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और n एटम मान रहे हैं, तो 6n पॉसिबल p लेवल्स हो गए। केवल कितने भरे होंगे, 2n, और राइट, लेकिन वो 2n का एनर्जी सबका आपस में इक्वल होगा, राइट, बाकी 4 खाली रहेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि जब एटम दूर दूर है, अब थोड़ा सा पास में लेकर आते हैं, राइट, सॉलिड बनाने की भी तैयारी करनी है। ए रीजन से हम एटम को दूसरे एटम के पास में लेकर आ रहे हैं, ए से, और ये बी रीजन में हम ले आए, तो देखते हैं क्या होता है। अब क्या होगा, इंटरेक्शन विल बी मोर एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सबसे पहले फर्क किस में पड़ता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे पड़ेगा, यस और नो, है ना। व्हाइल द इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल जो होंगे वो अनअफेक्टेड रहेंगे। देखिए बी में भी हमने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया है ना, जो इफेक्ट होने वाला है वो आउटर मोस्ट में होने वाला है ना। तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, फाइन। तो होता क्या है, देखिए ये 3s2 जो हमने दिखाया था 3p2, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। 6n स्टेट ऑफ द L1, यानी इसके पास कितने थे, 6n, विच ओरिजिनली हैड आइडेंटिकल एनर्जी। देखिए यहाँ पर सबकी एनर्जी इक्वल थी आइसोलेटेड एटम में, वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, और एक बैंड का फॉर्मेशन करती है ना, समझते चले स्टेप बाय स्टेप। और सिमिलरली 2n की बात करें L0 के लिए हम, जो कि सारे इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल आइडेंटिकल था, वो भी फैल गई है बैंड में एक एनर्जी गैप के द्वारा, ये एनर्जी गैप के द्वारा, क्लियर है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब हम A से B में लेकर आए तो था क्या कि इनर वालों में तो कोई चेंज हुआ नहीं था एनर्जी लेवल्स में, जो भी था बाहर वाले आउटर सेल्स थे उन्होंने बैंड का फॉर्मेशन किया था, है ना,
और उनके बीच में एक एनर्जी गैप आ गया था। यदि बी रीजन से एटम को और पास में लेकर आए सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए सी रीजन के अंदर, तो हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर कि लोअर एनर्जी स्टेट कौन सा वाला की बात करें, ध्यान रखना अपर का ये लोअर वाला, अपर वाला कौन सा, ये इसका लोअर वाला है, ठीक है। लोअर एनर्जी स्टेट दैट इज ए स्प्लिट फ्रॉम ए अपर एटॉमिक लेवल, दोबारा से ये अपर है, इसका ये अपर और ये लोअर, दो में स्प्लिट हुआ था नहीं, तो ये लोअर वाला जो है, लोअर atomic level appear to drop below the upper state that has come from the lower atomic level। इस सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे, इसका ऊपर वाले का लोअर स्टेट नीचे वाले के अपर से नीचे आ जाता है। दोबारा से भाई दो शाखाओं में बढ़ गया ऐसे मान लो, तो ऊपर वाले की नीचे वाली शाखा नीचे वाले की ऊपर वाली शाखा से भी नीचे आई कि नहीं आई, ये देखिए नीचे वाले की ऊपर वाली शाखा इधर जा रही है और ऊपर वाले की नीचे वाली शाखा नीचे आ गई है, तो ये तो सुपरइम्पोज हो गया, ये गैप खत्म हो गया यहाँ के अंदर। तो इन दिस रीजन नो एनर्जी गैप एग्जिस्ट वेयर द अपर एंड लोअर एनर्जी स्टेट गेट मिक्स्ड, इसके अंदर दोनों दोबारा से मिल जाते हैं, राइट, ओके। तो इस बात को एक बार दोबारा रिवाइज कर लें, हुआ क्या था कि हम ए रीजन से बी में आ रहे थे, तो सबसे पहले हुआ क्या था, यहाँ पर बेंड्स बने थे और गैप आ गया था, राइट, और जैसे हम बी से सी में आए तो ये गैप खत्म हो गया, राइट। सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है और थोड़ा सा पास में लेके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। एटम को सी रीजन से और पास में लेकर आएंगे डी रीजन में, ये पास में लेकर आए, तो व्हाट हैज बीन नोटिस्ड कि ऊपर और नीचे वाले ये दोनों बैंड अच्छे से फैल जाते हैं और एक एनर्जी गैप दिखाई देता है, देखिए ऐसा। जो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितने होते हैं, 8n कैसे, देखिए p के 6 s के कितने भाई 2, तो 8 हो गए और n एटम्स थे, तो एनर्जी स्टेट कितने थे 8n। हैज बीन फाइनली डिवाइडेड बिटवीन द टू बैंड्स, दो बैंड्स में, एक ऊपर वाला दिख रहा है आपको, एक नीचे वाला दिख रहा है, 4n स्टेट ईच इन द लोअर और 4 अपर एनर्जी में टूट जाता है, ओके। इनके बीच में गैप जनरेट हो जाता है जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, राइट। देयर आर एग्जैक्टली एज मेनी स्टेट इन द लोअर बैंड ऑफ 4n, राइट। नीचे वाले में ध्यान दीजिएगा, देयर आर अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, देखिए ऊपर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 2 and 2 4, तो ये लोअर जो बना है ना उसमें उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो इसलिए हम इस निचले वाले को क्या कहते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस बैंड इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। क्या कहलाता है, वैलेंस बैंड। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए 3s2 3p2, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उनसे पूरा भरा रहता है क्योंकि इसमें 4n ही है, राइट, ओके। और ये बैंड गैप आ गया और ऊपर वाला टोटल अवेलेबल कितने 8n, ये पूरा 4n क्या है आपका खाली। While the upper band is completely empty, the upper band is called the क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। ऊपर वाले को क्या बोल देते हैं, कंडक्शन बैंड। क्लियर हुआ ये,